दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है रवीश का इस्तीफा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनडीटीवी प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार ने 2 दिन पहले एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे बीच कुछ लोगों का ये कहना है कि एक निष्पक्ष पत्रकार को खरीद ना सके तो चैनल ही खरीद लिया। कुछ लोग तो उन्हें उस पर आज तक घोषित कर चुके हैं, चैनल बिकेगा तो बिकेगा पर मैं नहीं बिकेगा साला। वैसे तो आप सबको पता होगा कि बीसीपीएल और आरआरपीआर कंपनी के बीच के जो दस्तावेज साइन हुए थे उसी के अंतर्गत इस एनडीटीवी के 29% शेयर बिके गए हैं। हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं बस आज आपसे ये बात करने आया हूँ कि क्या एक पत्रकार सच में खरीदा जा सकता है, खास करके वो पत्रकार जो किसी चैनल के अंतर्गत काम कर रहा हो। जहाँ तक कि मुझे पता है या आप भी इस बात से कहीं ना नहीं कह सकते कि जब एक एम्प्लॉय किसी कंपनी के साथ काम करता है तो या तो वो कंपनी उसे निकाल सकती है या तो उसे बहाल कर सकती है। कंपनी के ऊपर उसका कोई भी ऐसा दायित्व तो नहीं बनता जिससे वो खुद को मालिक समझ सके। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, कंपनी घाटे में है और बिक जाती है। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करूंगा या फिर मैं घर पर बेरोजगार बनकर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी घाटे में हो या बिक जाए तो जो उस कंपनी को खरीदेगा वो साथ साथ मुझे भी खरीदेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि इस बात को कहीं से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंपनी बिकना अलग चीज है और एक पत्रकार को खरीदना अलग चीज है। निष्पक्ष और न बिकाऊ पत्रकार सिर्फ वही हो सकता है जो खुद का चैनल चलाता हो। यूँ तो देखा जाए तो जितने भी स्वयं मालिक वाले पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर जिनका खुद का चैनल है, वो भी आजकल किसी न किसी प्रोपेगेंडा के अंतर्गत ही काम करते हैं। किसी न किसी को आदर्श और किसी न किसी के स्केल पे वर्क कर रहे हैं। रवीश कुमार का ये कहना कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ और मुझे खरीदा नहीं जा सकता, वो एक जुमला और हास्यास्पद बातों के अलावा और कुछ नहीं। हालांकि रवीश की पत्रकारिता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जिस तरीके से उनका वाक्य संवाद कहानियों और कविताओं के माध्यम से होता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन चलिए हम उस पर बात बाद में करेंगे, कभी किसी और वीडियो में। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में रवीश निष्पक्ष पत्रकार थे या उनका ये कहना कि मैं खरीदा नहीं जा सकता। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अब तक ये पता होगा कि बीसीपीएल आरआरपीआर कंपनी को 450 करोड़ रुपए लोन के रूप में देता है। यह वाकया 2008 में घटित होता है। 2008 और 2022 कुल 14 वर्षों का अंतराल। क्या रवीश इस बात से अनजान थे? हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरआरपीआर के मालिक, जिन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, शायद इस डर से कि जो भी इनके इन्वेस्टर हैं वो पैर पीछे कर लेंगे और कंपनी पूर्ण रूप से घाटे में चली जाएगी। लेकिन अब बात यहाँ ये आता है कि यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका था कि अडानी ग्रुप अगस्त में ही इस आरआरपीआर कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। अब बात दिसंबर तक पहुंच चुकी है, अंतराल कुल 4 महीने की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि रवीश को 4 महीनों तक कोई दिक्कत नहीं हुई। वह मोटी रकमों के साथ वर्क फ्रॉम होम काम करते रहे। लेकिन अचानक से आरआरपीआर के फाउंडर इस्तीफा देते हैं और ठीक उसी समय रवीश कुमार एक ट्वीट करते हैं कि मेरा इस्तीफा जैसे खबरें मात्र अफवाह हैं। यानी कि उन्हें तब भी उम्मीद था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन कुछ क्षण बाद उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन जाता है।
तो ऐसा क्या हुआ, घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही इस्तीफा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन जाता है। मित्रों, चलिए कुछ पहलुओं को समझते हैं। रवीश कुमार, जो कि एक सीनियर एडिटर के पद पर एनडीटीवी में काम कर रहे थे, अचानक से आरआरपीआर के मालिक प्रणव और राधिका रॉय डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे देते हैं। संजीव पुगलिया एनडीटीवी में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और उन्हें डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यह बात रवीश को शायद पचती नहीं है और वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रवीश को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। हो सकता है कि उनके लिए सीईओ पद का विचार बनाया गया हो, पर रवीश को लगा कि मुझे कोई पद ना मिले और मैं एडिटर ही बन के रहूं और अपने निचले स्तर के कर्मचारी को मुझे रिपोर्ट करना पड़े। इस डर और अभिमान में रवीश ने इस्तीफा दे दिया। मामला अंदरूनी क्या है, इस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।